गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को लेसन सेवन तक पढ़ा दिया है। तो वैसे सेवन में क्या है आपका, देखो आपका एग्जाम में कहाँ से आएगा। जैसे थ्री तक आया था तो फोर है, 4 5 6 7 8 है। तो क्या अगर आपको फोर में कुछ नहीं है, फोर लेसन आपको कुछ नहीं है, तो फोर लेसन आपका नहीं आएगा। ओके, फोर में मैंने वर्ड मीनिंग करवा रखा है, लेकिन फोर लेसन आपका नहीं आएगा। तो आपका आएगा 5 6 7 और 8 भी नहीं आएगा। ओके, 8 भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा 9। कौन सा आएगा? 9 चैप्टर आएगा। ओके, तो आपका आएगा 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो आपको फोर लेसन इस बार आएगा 5 6 7 और 9। 8 भी नहीं आएगा और 9 4 आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर, फिर 9 तक आपको पढ़ा के मैं उसका फिर आपको उतना एग्जाम में आएगा। फिर जब नेक्स्ट एग्जाम होगा फिर आगे पढ़ाया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए बाद में। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 7 में हो गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था इसका, और शॉर्ट टाइप्स भी। तो शॉर्ट टाइप्स इसके बुक में कंप्लीट करना था, और क्वेश्चन आंसर मैंने कहा था कॉपी में करने के लिए, फिर कॉपी में इंग्लिश की तो भी कंप्लीट करना था आपको, और वर्ड मीनिंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। ओके, 8 नहीं आएगा आपका, 8 लेसन नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे क्योंकि 8 में भी आपका ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर सब नहीं है, इसलिए हम 8 नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 9। ठीक है, चैप्टर 9 में क्या है आपका, द स्टोरी है द विंग्स ऑफ इकेरस। ठीक है, तो विंग्स मतलब क्या, पंख होते हैं, तो इकेरस का पंख। ठीक है, आइकरस का पंख, ये नाम है किसी का। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की स्टोरी क्या थी, क्या हुआ था। और इस चैप्टर का मैं आप लोग को आज वर्ड मीनिंग भी सेंड कर दूंगी, तो वर्ड मीनिंग आप लोग को फिर कॉपी में करना होगा। ओके, तो मैं रीड कर देती हूँ और वर्ड मीनिंग आप लोग कॉपी में करेंगे, वर्ड मीनिंग में सेंड कर दूंगी। तो हम रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ क्लेवर मैन इन ग्रीस। बहुत लंबे समय की बात है, ग्रीस में एक चालाक आदमी रहता था। ठीक है, बहुत चालाक था, चतुर था वो। हिज नेम वॉज डेडलस। उसका नाम क्या था? डेडलस नाम था। नाम क्या था उसका? डेडलस। रहता कहाँ था वो? ग्रीस में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एट मेकिंग थिंग्स। वह चीजें बनाने में बहुत ही माहिर था, बहुत ही चतुर था। ही वंस मेड अ मेज ऑफ पैसेज फॉर द किंग। उसने किंग के लिए एक बार एक पहेली बनाई, एक बुलबुलिया मतलब चक्रव्यूह होता है, उसने वो बनाया। किसके लिए? किंग के लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, बट देन देयर वॉज क्वेरल बिटवीन हिम एंड द किंग। किंग राजा जो था बहुत ही खुश हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर दोनों में लड़ाई हो गई। किसमें? राजा में और डेडलस में। द किंग इम्प्रिजन्ड हिम ऑन द आइलैंड ऑफ क्रेट। किंग ने क्या किया, उसको आइलैंड क्रेट पे, यानी महाद्वीप के महाद्वीप में एक जगह होगी, टोकरा सा जगह था, उसमें उसे कैद करवा दिया। किसे? डेडलस को। हिज सन इकेरस वॉज विथ हिम। उसका बच्चा जो था, उसका बेटा इकेरस उसके साथ ही था, डेडलस के साथ उसका बेटा था। डेडलस थॉट ऑफ अ वे टू स्केप फ्रॉम द आइलैंड। डेडलस सोच रहा था कि यहाँ से निकलने का रास्ता मैं कैसे बनाऊं। आइलैंड से निकलने का रास्ता वो सोच रहा था। ठीक है, आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता वो सोच रहा था। ही कलेक्टेड फेदर्स ऑफ बर्ड्स एंड स्टक देम विथ वैक्स। उसने क्या किया कि बर्ड्स के जो पंख थे उसे कलेक्ट किया और उसे वैक्स यानी कैंडल होते हैं, मोमबत्तियां, उसके साथ उसने चिपका दिया, यानी कि उसमें फंसा दिया। इन दिस वे ही मेड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उस तरीके से उसने क्या किया कि 2 पेयर्स बनाया उसने। पेयर मतलब कि जोड़ा होता है ना, तो दो अगर पंख लगाते बर्ड्स देखा होगा ना, बर्ड्स को तो पंख दोनों साइड होते हैं, एक साइड होता नहीं है। उसने पेयर बनाया, बस जोड़ा बनाया, ताकि दोनों साइड हो सके, एक इस साइड एक इस साइड, तो पेयर हो गया। तो 2 विंग्स का जोड़ा बन गया। ही पुट ऑन 1 पेयर हिमसेल्फ एंड गैव द अदर टू हिज सन। तो उसने पेड़ बनाया, 2 बनाया उसने, उसका क्या किया, उसने एक विंग्स अपने लिए रखा। ठीक है, और एक विंग्स अपने बेटे के लिए। उसने बड़ा सा एक विंग्स बनाया। देखो, बर्ड्स का उसने विंग्स कलेक्ट करके वैक्स में चिपका के अटका के उसने एक बड़ा सा विंग्स बनाया, पंख बनाया बड़ा सा, और एक उसने खुद के लिए रखा और एक अपने बेटे के लिए। बोथ ऑफ देम प्रैक्टिस्ड हाउ टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे उड़ने के लिए, जैसे बर्ड्स उड़ते हैं ना, वैसे उड़ने के लिए दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर आइसलैंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आइसलैंड कोई छोटा आइसलैंड नहीं था, आइसलैंड मतलब महाद्वीप होता है ना, बहुत ही बड़ी जगह थी, वहां पे उसको कैद कर रखा था। तो वहां पर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे उड़ने के लिए। उड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। अब पढ़ते हैं। आफ्टर फ्यू डेज दे लर्न टू फ्लाई। कुछ दिनों बाद वो दोनों उड़ना सीख गए। कौन? डेडलस और उसका बेटा इकारस।
One day early in the morning, they decided to fly away from the island. एक दिन सुबह में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से मतलब आइलैंड से हम चले जाएंगे, उड़ जाएंगे यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। किसने? डैडलस ने और आइकरस ने सोचा, मतलब डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया था उन्होंने। इसलिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उड़ने की, ताकि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। कदम सोच रहा था वो कि वहां से बाहर कैसे निकले। तो उसने बर्ड्स के फेदर्स को कलेक्ट किया और उसको बड़ा सा बनाया, एक अपने लिए एक बेटे के लिए। फिर दोनों उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक दिन सुबह फिर दोनों उड़ने के लिए तैयार हो गए। Daedalus told Icarus not to fly too high or the sunshine would melt the wax and he would fall down. डेटलस जो है वो इकारस को समझा रहा था कि तुम ज्यादा ऊंचा मत उड़ना, तो ज्यादा ऊंचा ना उड़ना, क्योंकि सनशाइन जो धूप की रोशनी सॉरी जो रोशनी है धूप की, वो वैक्स को पिघला देगी। कैंडल को तो पिघला सकती है धूप की रोशनी, जो अगर ज्यादा उड़ेगा ज्यादा ऊपर जाएगा सूरज के ज्यादा पास, तो उससे वो वैक्स जो है मोमबत्ती जो है वो पिघल जाएगी। ही वुड फॉल डाउन, और वो गिर जाएगा नीचे। अगर वो ऐसा करता है, अगर ज्यादा ऊंचा उड़ता है, तो सूरज की रोशनी से पड़ेगी तो वैक्स पिघलेगा। जैसे जैसे वैक्स पिघलेगा फिर वो मतलब उड़ना कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे करते करते वो नीचे गिर जाएगा। He then asked him not fly too low or the surf of the sea would make the wings damp. उसने उससे फिर से पूछा कि तुम ज्यादा 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 कम भी मत उड़ना। उसने उससे कहा तुम ज्यादा कम भी मत उड़ना, और सी समुद्र से थोड़ा दूर उड़ना, दूर दूर उड़ना, क्योंकि विंग्स जो गीले हो सकते हैं। ठीक है। दे स्टार्टेड ऑफ, वो दोनों उड़ना स्टार्ट कर दिए। Icarus was enjoying their flight so much that he forgot his father's advice. Icarus जो है बहुत ही enjoy कर रहा था, मतलब उड़ान को बहुत ही enjoy कर रहा था बहुत ही अच्छे से। और वो क्या अपने पिता की बातों को भूल चुका था। वो उसने उसे क्या समझाया था, वो उसे ध्यान नहीं था, वो भूल चुका था। वो इतना उड़ने में इतना मगन हो गया कि वो उसे ध्यान नहीं था बिल्कुल। He started flying very high, वो बहुत ही तेज उड़ना स्टार्ट कर दिया। He was feeling like an angel flying high above the world. वो ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कि कोई परी और आसमान में उड़ रही हो। ठीक है, आसमान वर्ल्ड इस दुनिया में बहुत उड़ रही हो। Daedalus saw him and realized the danger he was in. Daedalus ने उसे देखा और उसने उसे महसूस हुआ कि वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, वो खतरे में हो सकता है। He tried to call out for him and warn him, but he was flying too high that he could not hear his father's voice. वह उसे समझा रहा था, बुला रहा था और उसे वार्निंग दिया था कि तुम ज़्यादा मत उड़ो, मतलब ज़्यादा तेज मत, ज़्यादा ऊपर मत उड़ो, तुम्हारे लिए नुकसान होगा, तुम खतरे में पड़ सकते हो। उसे समझाना चाह रहा था, वो उसे बुला रहा था वो। लेकिन बट ही वॉज फ्लाइंग सो हाई, लेकिन वो बहुत ही वो ऊंचा उड़ रहा था और ही कुडंट हियर, वो अपने पिता की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। कौन? वो एक कैसे अपने पिता की आवाज़ नहीं सुन सकता था, नहीं सुन पा रहा था कि बहुत ऊंचा चला गया वो, तो उससे आवाज़ लाई, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था। The sun was shining brightly and the wax started to melt. सन जो धूप जो है बहुत ही तेज निकलना स्टार्ट हो गया, बहुत तेज रोशनी से, और जो वैक्स है मोमबत्ती थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई थी। The feathers became weak and could not carry him any longer. फेदर्स जो थे बहुत ही वीक होने लगा, कमजोर होने लगा, और उसे ज्यादा दूर तक वो नहीं कैरी कर सकता था, लोड कर सकता था। ठीक है, बाहर ज्यादा तक नहीं ले सकता था वो। He fell down into the sea and was drowned. वो समुद्र में गिर गया और डूब गया। कौन? वो इकेरस, डेडलस का बेटा। Poor Daedalus was left wailing for his drowned son. वो जो डेडलस था वो बहुत ही दुखी और बहुत ही उदास हुआ वो कि उसका बेटा वहां पे डूब के मर गया वहां पे समुद्र में। तो बहुत ही दुखी हुआ वो। ओके, तो ये था हमारा स्टोरी डेडलस का और इकेरस इकेरस के बारे में था। इकेरस कैसे मरा? तो उसने राजा के लिए एक पहेली बनाई थी, एक चक्रव्यूह बनाया था, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके बाद फिर राजा और एक डेडलस में दोनों में लड़ाई हो गई। उसके बाद राजा ने उसे आइसलैंड में आइसलैंड के कैरेट में उसे कैद कर दिया, और उसके साथ उसका बेटा इकारस भी था। ठीक है, फिर उसने तरीका ढूंढा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए आइसलैंड से। तो उसने पंख कलेक्ट किए बर्ड्स के, फिर वैक्स में चिपकाया, फिक्स किया उसमें। उसके फिर दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद दोनों वहां से एक दिन निकल लिए। तो उसने समझाया अपने बेटे को कि तुम्हें ज्यादा दूर दूर तक नहीं उड़ना है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी अगर वो वैक्स से पड़ती है तो वैक्स पिघल जाएगी और खतरा भी हो सकता है। लेकिन उसके बेटे ने उसकी बात नहीं, एडवाइस नहीं मानी। वो भूल चुका था, मतलब
खो गया था वो, उड़ने में वो खो गया था, मतलब कि बहुत ही मगन था वो। उसके पिता ने मुझसे बहुत आवाज़ लाई, वो आवाज़ उसकी नहीं सुना। फिर थोड़ी देर फिर बहुत उसके बाद अचानक से सूरज की रोशनी बहुत तेज आई और उसका वैक्स पिघलना स्टार्ट हो गया। तो फेदर्स जो थे बहुत ही वीक हो गया था, ठीक है। सूरज की रोशनी से वैक्स पिघल गया और फेदर्स बहुत ही वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे ज़्यादा दूर तक लोड नहीं कर सकता था। तो उसका बेटा जो है वो समुद्र में गिर गया और डूब के मर गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। ओके, तो ये थी द विंग्स ऑफ इकैरिस की स्टोरी। तो इसकी मैंने वर्ड मीनिंग आप लोग को सेंड कर दूंगी, आप लोग उसे लिखेंगे कॉपी में और ये स्टोरी एक बार रीड करिए फिर से। उसके फिर आप लोग को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ओके, तो आज आप लोग को मैं वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी और ये भी ये सेंटेंस आप लोग बनाओगे जैसे दिया हुआ ये बनाओगे, ठीक है। जो वर्ड्स दिया हुआ है यही दे के बनाना है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।